पिस्टल भी रखता है वो? हाँ, अच्छा, डर के मारे हम यहाँ आते हैं। हड़प लिया है। अब इतना हम लोगों को तंग तबाह कर रहा है, धमकी मिल रहा है कि घर खाली कीजिए। गोली पिस्तौल के बल पर अकेला आदमी हम कब्जा कर लेंगे, आपको जाने की जरूरत नहीं। हम लोग भूख हड़ताल पे, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे जाने वाले। और मैंने सुना है कि एसडीएम ने इन लोगों को भूमाफिया भी घोषित कर दिया है। हाँ, थाना भी घोषित किया। अभी हम लोग जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए। लैंड माफिया केस से रिलेटेड इस वीडियो को आप लोग देखोगे तो आपका माइंड जो है वो ब्लॉक कर जाएगा, सोच में पड़ जाओगे कि इसका कितना बड़ा नेक्सस है। बहुत बड़ा एक्सपोज करने वाला हूँ, इस वीडियो के साथ बने रहना। हम लोग अभी दरभंगा टावर पे हैं, जस्ट अभी निकले हैं हम लोग सारा मोहनपुर के लिए। वहाँ जहाँ लैंड माफिया का घर है वहाँ से किसी का फोन आया है हम लोगों को। वही लैंड माफिया जो मेरा जमीन कैप्चर कर रहे हैं, वही उस डॉक्टर साहब का भी जमीन कैप्चर कर रहे हैं। ये सुन के मुझे बहुत शौक लगा कि ये वही लोग हैं जो मेरे केस में इन्वॉल्व है और लोगों को भी परेशान कर रहे हैं। आज तक मुझे नहीं पता था कि मेरे अलावा और किन किन लोगों को वो लोग परेशान कर रहे हैं। और राज को खोलते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करना, अंत तक वीडियो देखना, मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है। हम लोग निकल चुके हैं, 8:30 बज रहे हैं रात के। दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि लैंड माफिया केस में आप लोगों को एक ऐसा अपडेट देंगे जिससे आप लोगों का माइंड जो है वो पूरा का पूरा ब्लो कर जाएगा। यस गाइज, मुझे एक डॉक्टर साहब ने कांटेक्ट किया था मेरे वीडियो को देख करके, एंड उनका घर भी लैंड माफिया के घर के आसपास ही है। यानी कि दरभंगा में देयर इज अ गांव जो कि बदिया नाम से गांव पड़ता है, सारा मोहनपुर के पास। वहां से एक डॉक्टर साहब मुझे कॉल करते हैं कि एक्चुअल में जो लैंड माफियाज आपके वीडियो में दिख रहे हैं, जिन्होंने आपका लैंड कैप्चर किया है, वो सब के सब ने मेरा भी जमीन जो है वो कैप्चर कर लिया। तो मैं आप लोगों को उनसे मिलवाने वाला हूँ। ये वीडियो जो है वो बहुत ब्रेकिंग वीडियो है, इसको प्रशासनिक सेवाओं तक जरूर शेयर करिएगा। सर, आपका नाम प्लीज बता दीजिए। एंड डॉक्टर कृष्ण मुरारी। डॉक्टर कृष्ण मुरारी सर हैं। सर, आप मतलब मुझे फोन किए और क्या क्या बताए आप मुझे लोगों को भी बताइए। कौन कौन है लोग जिन्होंने आपका लैंड कैप्चर किया और क्या क्या हुआ? ये मुख्य रूप से चंद्रमोहन यादव है, उनके बगल में ठीक दिनेश यादव है, टीचर हैं सरकारी। यस, जो मेरा भी कर रहे हैं। हाँ, और वो स्कूल में कम समय देते हैं और जमीन के कारोबार में लगे रहते अच्छा, हैं। वो सरकारी शिक्षक है? सरकारी शिक्षक है। और जितने लंद फंद वाला जमीन है वो सस्ते रेट में खरीदा, लोगों को डराया। इन लोगों का एक टीम है। चंद्रमोहन यादव एक नंबर में है, उसके बाद ये दिनेश यादव है। हम भाई में अकेले। हमारे बाबूजी 2012 में गुजर गए, लगभग 12 साल पहले। अच्छा। हमारे दादाजी 1998 में गुजर चुके हैं। देख लिया कि इनके घर में अब कोई नहीं है, सिर्फ हम हैं और हमारी विडो माँ है, पत्नी है, छोटा बच्चा है। इसको देखते हुए ये लोग क्या किए कि हमारे चाचा जी का जो जमीन मिला था जमशेदपुर में, तो वहाँ रहते हैं, उनको हमारे दादाजी पहले एक पेपर बना दिए, तो तुमको वहाँ का प्रॉपर्टी और हमारा अनुकंपा का नौकरी तुमको मिला। अच्छा, आपके जो दादाजी थे उनके अनुकंपा का नौकरी आपके अंकल को दिया गया? हाँ, अंकल को दिया गया और वहाँ जमशेदपुर का प्रॉपर्टी भी साथ में दिया, प्रॉपर्टी दे दिया। वो लोग वहाँ शिफ्ट हो गए, आप लोगों को ये वाला सारा प्रॉपर्टी दे दिया। हमारे दादाजी 3 भाई थे, सभी सिग्नेचर भी किए उसमें, गाँव के भी 2-3 लोग किए साइन। ठीक है, सब गुजर चुके हैं, अभी एक आदमी अभी भी जीवित है जो सब साइन किए। हाँ, ये लोग फिर क्या किया? जो चंद्रमोहन यादव जो मेरा भी लैंड कैप्चर करने में लगा हुआ है। चंद्रमोहन यादव मेरा 5 लाख कट्ठा का जो जमीन है, ये जाके वहाँ 60,000 के कट्ठा खरीद लिए। अच्छा, मतलब कि आपके चाचा से मेरे हिस्से का जमीन करके आपके हिस्से का जमीन, मेरे हिस्से का जमीन वो लिखवा लिए, जो कि दरभंगा में है। हाँ, जो कि यहाँ है, जिसको हम आज 40 साल से कर रहे थे, 30 साल से। और वो अचानक से वहाँ लिखा गया, चुपचाप एक बार हमला कर दिया हम लोगों पे। अच्छा, मेरे हिस्से का जमीन सारी समाज को मालूम है, यहाँ का सारे जो हमारे ग्रामीण है। हमारे एक दादाजी है घर गांव के, लगभग 80 साल बूढ़े हैं, वो भी समाज में बोले खड़े होकर के, जो हम उनके सामने के बात है कि इनको नौकरी है, सारा चीज मिला और इनको यहाँ का जमीन मिला। और उसका पेपर भी मेरे पास, ये पंचनामा बना था, पेपर लिखा हुआ। हाँ, ओरिजिनल पेपर लिखा हुआ। ये लोग जबरदस्ती जमीन चाचा को बोले जो आप लिख दीजिए, हम लोग कब्जा करने का काम करते हैं। गोली पिस्तौल के बल पर अकेला आदमी हम कब्जा कर लेंगे, आपको जाने की जरूरत नहीं। तो हमारे अंकल जमीन पर आए नहीं और ये लोग डायरेक्ट जो है सो कब्जा कर लिए। तो ये लोग कौन कौन लोग हैं, पूरा नाम बता सकते हैं? इसके पीछे गैंग है। हमारे जमीन कब्जा करने चंद्रमोहन यादव किया है, पेशारामदेव यादव और ये दिनेश यादव, ये 2 ही आदमी मेरा जमीन कब्जा किया है। इनके पीछे और आदमी सब है। सोहन यादव है। अच्छा, सोहन यादव का नाम बार बार आ रहा है इस केस में। सोहन यादव है, उनके नाम से भी रजिस्ट्री है जमीन। वो आए नहीं है यहाँ कब्जा करने के लिए अपने। ओके, इनका जो आदमी सब है लिखवा लिया है अपने नाम से।
अपने नाम से, अपनी पत्नी के नाम से। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा, अनीता ओके। और नीलम सोहन के नाम यादव से। है कौन? ये बड़ा नाम आ रहा है लैंड माफिया केस में। पूर्व वार्ड पार्षद हैं, हम जानते हैं। हम लोग के क्षेत्र से मुखिया का भी इलेक्शन ये लड़े, और हमने इनको बोला जाके इनके घर पे कि सर आप जो जमीन हमारा क्यों लिखवा लिए, तो हमारे हिस्से का जमीन था। बिल्कुल बिल्कुल। वो बोले हम बैठ करके हम आपका जमीन वापस कर देंगे, जब ये हम आप बैठक रखिए, हम आते हैं और आपका जमीन आपने वापस लिखवा कर भी देंगे। लिया और अब आप वापस करने की भी बात कर रहे हैं। जी, कितने वापस बेईमान करने लोग का हैं ये बात किए और आज तक नहीं आए वापस करने के लिए जमीन। ओके ओके। और यही सोहन यादव है शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ। मेरे पापा को भी मेरे जमीन केस में 3 लाख रुपए ऑफर किया, और जब वारंट निकल गया इन लोगों के खिलाफ, जब हम लोग नहीं डरे, तो फिर आके 6 लाख रुपए इकट्ठा ऑफर किया। ये लोग चंद्रमोहन यादव ट्रैक्टर रखे हुआ है। ओके। अब हम खेती करके आइए जा करके भोर में जोत दिया, रात में जोत दिया, कभी भी जोत दिया। इसका कंप्लेन हम जा करके एसपी, एसएसपी, ठीक है, आपने इसके खिलाफ कंप्लेंट कर इनके रखा है? खिलाफ कंप्लेन किया। थाना हाँ। सभी जगह बुलाया। थाना अध्यक्ष पवन कुमार सिंह पूर्व थाना अध्यक्ष थे, ठीक है। वो इन लोगों को बुलाए, इन बात को अवगत कराए, जो देखिए हमारे हिस्से का जमीन लिखा लिया। पवन कुमार सिंह इन लोगों को गाइड कर दिए अच्छा कि भाई तुम लोग गलत तरीके से जमीन लिखा लिए हो। ओके। वो जमीन हाँ, इनका वो है। एसएचओ जो पवन हाँ, कुमार पवन सिंह थे, वो कुमार अच्छे सिंह थे। थे। नाम वो मैंने इनको सुना। बोले कि तुम लोग गलत तरीके से जमीन लिखा लिए हो, ऐसा करो। उसके बाद हम कोर्ट में भी डाल दिए कि हमारे आप कोर्ट चाचा में केस किए हो क्या? कोर्ट में केस कर दे कि माय गॉड, अब आप देख सकते हो लोग 169/22 मेरा सब जज 5 सिविल कोर्ट दरभंगा में केस चल रहा है। भाई साहब, ये वहाँ- बहुत बड़ा एक्सपोजर है दरभंगा पुलिस के लिए कि देखिए दरभंगा पुलिस कैसे उन लैंड माफियाज को प्रोटेक्ट कर रही है जिसके खिलाफ इन लोगों ने कंप्लेंट किया। वो मेरे खिलाफ मेरा लैंड कैप्चर कर रहा है, मतलब जिसके एवज में हम लोगों ने भी कई सारे कंप्लेंट दिए हैं, बट कोई एक्शन नहीं होता। तो इन लोगों के खिलाफ जो है सो वहाँ थाना में बुलाए पवन कुमार सिंह जी, और इनको बोल दिए कि आप लोग जमीन पे नहीं जाएंगे, ये जमीन इनका है। ठीक है। इनका कोर्ट में मामला चल रहा है चाचा जी के साथ। बिल्कुल। अगर वो क्लियर हो जाता है उसके बाद आप लोग इनका जमीन जोतना है, जमीन पर नहीं ठीक जाइएगा। है ठीक है। वो कहे जी सर वहाँ कह दिया, और यहाँ आए अगले दिन भोर में मेरा सारा जमीन ट्रैक्टर से जोत दिए, मेरा अच्छा। फसल को जोत दिए। अच्छा, ये लोग फसल को भी खराब करते हैं। फिर मैं थाना गया, ठीक है। पवन कुमार सिंह जी को मिले, प्रभारी से मिले, एसएचओ से, और उनको बोले देखिए कल ही तो बात हुई थी, आज ये जोत दिया। ठीक है। फिर वहां से चंद्रमोहन को फोन किया गया, बोला सर आते हैं जो है सो ऐसे है वैसे है, दिस है दैट है, क्या हुआ। फिर हम एसएचओ बोले ठीक है हम 144 तत्काल कर देते हैं। ठीक है, 144 के डेट पे आया वो लोग। 144 के एक भी डेट पे हाजिर नहीं हुआ। माय गॉड, डेट देखो पे आप डेट गुजरता गया। ये जो लेडीज मैंने आप लोगों को दिखाया था, जो दीदी वहां पे थी और जिनका लैंड कैप्चर कर रहा था, वो लोग मकान नहीं बनने दे रहा था, उनके भी केस में सेम यही चीज है कि बिना एप्लीकेंट के 144 लगाया जा रहा है। अभी उनसे भी चलेंगे, आप लोगों को मिलवाएंगे। बिना एप्लीकेंट के 144 लगाया जा रहा है, एंड 144 लगा के डेट पे कभी नहीं पहुंचता है वो ये लोग डेट पे नहीं आए, 144 थाना लगाए, डेट पर चलता गया, गुजरता गया, नहीं आए ये लोग। और मैंने सुना है कि एसडीएम ने इन लोगों को भूमाफिया भी घोषित कर दिया है। हाँ, थाना भी घोषित किया है। आप सोचो कि एसडीएम दरभंगा ने इन लोगों को भूमाफिया घोषित कर दिया है, फिर भी एसडीएम के ऑर्डर के बावजूद एसएचओ अमृत कुमार शाह जो है उन लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है, और उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करके उल्टा हम लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। थाना हम अकेला आदमी, हम भाई में अकेले, हमारी माँ अच्छा, विडो भाई है, में अकेले हैं। भाई में अकेले हैं, हमारी माँ विडो है। ओके। अब इतना हम लोगों को तंग तबाह कर रहा है, जो धमकी मिल रहा है कि घर खाली कीजिए। घर के हम मजबूरन कैमरा इधर से लगा दिए हैं, कौन कब आता है क्या करता है डर के मारे, मतलब हमको मुश्किल है, जीना मुश्किल हो गया है। थाना मतलब एक पैर इन लोगों का थाना और ब्लॉक में ही रहता है। थाना ब्लॉक कोर्ट, थाना ब्लॉक और कोर्ट, रजिस्ट्री अच्छा, ऑफिस। रजिस्ट्री ऑफिस। हाँ, बस रजिस्ट्री कराने का, जमीन किसी का रजिस्ट्री करा दिया किसी को, Oh my God, पैसा देख रख रहे हो लिया आप, कोई। कितना बड़ा स्कैम चल रहा है यहाँ पे। आप जमीन लोग है देख मेरा, अब बेच रहा है चंद्र बहुत ज्यादा हो गया है। अब आप लोग अगर नहीं देख रहे हो या अब आप लोग नहीं आवाज़ उठाएंगे तो कौन उठाएगा गाइज। हम लोग बहुत ज़्यादा, अब ये सब सुन के ना, मैं ये अकेले हैं भाई, मेरे डॉक्टर साहब हैं, इनके 2 बच्चे हैं, 10th क्लास में पढ़ते हैं, ये मुझे कॉल करते हैं, मैं इनका बेटा समान हूँ, और ये मुझे हेल्प के लिए फ़ोन करते हैं कि ऐसा ऐसा मेरे साथ भी हो रहा है, आइए हम दोनों मिलकर आवाज़ उठाते हैं। एंड और लोग भी जिनके साथ भी ये लोग घटना कर रहे हैं दरभंगा जिला से, अगर आप कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं तो मेरा नंबर आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा। किसी भी तरीके का मदद या कोई सुझाव देना है, इन लोगों को कैसे जेल तक पहुँचाएँ हम लोग, प्लीज़ आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट और इस नंबर पे ज़रूर आप बताएं मुझे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। ये वीडियो देख के जिला प्रशासन और थाना एसएचओ सदर अमृत कुमार शाह, ये वीडियो देखिए, आपके ही थाने में इनके केस में
वही सब माफिया जो मेरे जमीन पर काम रोकने आ रहे थे, उन सब के बारे में एसडीएम ने लैंड माफिया लिख दिया है। तब आप उन सब को प्रोटेक्ट कर रहे, तब आप उन सब का एप्लीकेशन रिसीव करके मेरे जमीन पे गलत तरीके से 144 लगाए हैं। आपको मैं कोर्ट तक ले जाऊंगा और आपको मैं बता देना चाहूंगा आपने गलत जगह पंगा ले लिया है। मैं एक साथ पूरे लोगों को बोलना चाहूंगा कि आप सब आवाज उठाइए और बहुत ही जल्दी हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठने वाले हैं लहरियासराय दरभंगा में। और जब तक ये सब के सब सलाखों के पीछे नहीं होंगे, हम लोग हार नहीं मानेंगे और इन सब को भेजेंगे हम लोग जेल। आपका पैसा भी रखा हुआ है चंद्रमोहनिया? पैसा भी रखा हुआ, 4,70,000 रुपया हमसे पहले पैसा ले लिया और उसके बाद ये जमीन हड़पने का काम किया। इसके लिए मैंने एक इसको लीगल नोटिस भी भेजा है। ये लोगों को जीना मुश्किल कर दिया। ये लोग जितना दिन बाहर है, समझिए समाज के लिए खतरा बना हुआ है। सबका हिसाब होगा। एक आदमी के साथ नहीं है ये घटना, बहुत आदमी के साथ है। सोचिए ना आप कितना, बहुत आदमी थाना पुलिस नहीं पहुंच पाता, क्योंकि थाना जाता है, थाना डांट के भगा देता है। बिल्कुल बिल्कुल तो भागो तुम यहाँ से, तुम्हारा कुछ नहीं है। एकदम सही बात है। क्योंकि लोग पैसा दे रहा था। पुलिस ऑफिसर भी इन्वॉल्व है, कोई पासवान करके, नाम मुझे याद नहीं है, पासवान लास्ट में है, श्यामले है। वो इस पूरे माफिया गैंग का जो है वो मुखबर है। और हमारे उस केस के दिन, जिस दिन मैं अरेस्ट हुआ था, उस दिन भी वो मुखबर वहीं बैठा हुआ था, पहुंचा था। और वो मुखबर भी अगर वीडियो देख रहा है तो तुम सावधान हो जाओ, वरना तुम तो जेल के अंदर जाओगे ही। तुम्हारा ऐसा एक्सपोज करूंगा ना, तुमको तुम्हारे बच्चे बोलेंगे कि पापा आपने क्या कर दिया, आप बेईमान हो एक नंबर के। तो आप ये बात ध्यान जरूर रखना। हम लोग दोस्तों रात को घर लौट रहे हैं और मम्मी का बार बार फोन आ रहा था कि घर लौट जाओ, अच्छा नहीं है, खराब है समय आजकल। तो हम लोग अभी लौट रहे हैं घर। पापा ऑफिस जा रहे हैं और मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। गुड आफ्टरनून गाइस। आज मैं जा रहा हूँ हर एक जगह एप्लीकेशन देने, हर एक जगह जा रहा हूँ। चलिए चलते हैं। लहरियासराय जाना है, सारे पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन देना है फॉर माई प्रोटेस्ट। मैं प्रोटेस्ट पे बैठने जा रहा हूँ, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठने जा रहा हूँ दोस्तों। और आप लोगों का बहुत समर्थन चाहिए, बहुत सपोर्ट चाहिए, बहुत परेशान है पूरा परिवार। पूरा एप्लीकेशन वगैरह सब रेडी हो चुका है। अब कमिश्नर के पास और एसएसपी को एक बार और जाके मिलेंगे और हम लोग अब तैयारी कर रहे हैं फाइनली लैंड माफियाज के खिलाफ एक बार जोर का आवाज उठाने के लिए दरभंगा के अंदर, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पता है कि लैंड माफियाज कितना एक्टिव हो चुका है। हम लोग भूख हड़ताल पे, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे जाने वाले। ओके गाइज, हम लोग पहुंच चुके हैं बदिया सारा मोहनपुर गांव, जो कि डॉक्टर साहब का गांव है। एंड यही वो स्कूल है जिसमें लैंड माफिया दिनेश यादव सरकारी शिक्षक है। प्राथमिक विद्यालय बदिया सारा मोहनपुर दरभंगा। अगर कोई शिक्षा विभाग से देख रहा है तो इस लैंड माफिया के ऊपर कार्रवाई हो जाए तो अच्छा होगा, जो कि लैंड माफिया है और सरकारी शिक्षक भी है। ओके सो गाइज, हम लोग इस प्रॉपर्टी पे पहुंच चुके हैं। डॉक्टर साहब का ही प्रॉपर्टी है। इसको चंद्रमोहन यादव हमने हड़प लिया है। एंड आप भी डॉक्टर साहब यादव ही है ना? तो यादव मतलब आप होते हुए भी आपको क्या लगता है कि ये जात पात का, जो इस तरह के लोग, बेईमान लोग हर जात में होते लोग है, वो किसी का नहीं है। किसी का, उसका कोई जात नहीं होता, कोई जात नहीं होता है, वो किसी उसका कोई धर्म नहीं, उसका कोई जात नहीं होता। किसी के साथ भी, अपने घर के किसी भी मेंबर्स के साथ। अपने चचा का भी हड़पे हुआ है, खुद चंद्रमोहन अपने चचा। बताइए आप लोग। यंग ब्लड, मतलब सेम ब्लड। रामदेव यादव और देबू यादव दोनों भाई है। तो एक सगा चचा है, उसका ये जमीन हड़पे हुआ है, उस पर भी चला इसका मुकदमा। ओके सो ये लैंड है। और मैं आप लोगों को ये एरिया दिखाता हूँ। ये है डीएवी स्कूल। डीएवी स्कूल कहाँ पे है? ये हैरो स्कूल है ना? ठीक है, ये हैरो स्कूल है, हैरो इंग्लिश स्कूल। एंड यहाँ पे डीएवी पड़ता है, यहाँ पे चिमनी भट्टा भी है। सो गाइज, इस पूरे एरिया का जो है ना, वो लैंड कॉस्ट जो है वो एयरपोर्ट आने की वजह से अचानक से बढ़ गया है। एंड यहाँ पे लैंड माफिया जो है वो एक्टिवली काम कर रहे हैं। अच्छा, ये भारतमाला योजना से जो अमास हाईवे गया है, अमास एक्सप्रेस वे, भारतमाला योजना का रोड। ओ माय गॉड। इसीलिए इन लोगों ने यहाँ पे इनका जमीन हड़प लिया है। एंड देख के हड़पा है कि हमारा जो वैल्यूएशन है जमीन का वो डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए, उससे 10 गुना ज्यादा हो जाए। ये जमीन टोटल कितने कट्ठे का है जो आप लोगों का उसने ये कर लिया? 5 कट्ठे का, और आगे है हर पे हुआ, और प्लॉट सब है। और आगे आप लोगों का और भी वही आदमी? हाँ, वही आदमी और प्लॉट सब एक तरफ से हर पे हुआ है और है। अच्छा, इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं? विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं है। बार बार मैंने थाना में एप्लीकेशन दिया है, एसएसपी के यहाँ दिया है, डीएम के यहाँ दिया, बाई रजिस्ट्री दिया है, लेकिन इन लोगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं। सिर्फ आश्वासन हमको मिला, ये होगा वो होगा, कार्रवाई होगी, उसको ये करेंगे वो करेंगे, हुआ। तो अभी आप यहाँ पे जाते हो तो वो क्या बोलता है? जाते हैं तो डंडा लेके आता है, पिस्टल लेके आता है। पिस्टल भी रखता है वो? अच्छा, डर के मारे हम यहाँ आते हैं। देखिए गाइज, ये अकेले हैं भाई में, डॉक्टर हैं, प्रोफेशन। आप सोच सकते हो, आप अपने समाज में एक एग्जांपल हैं। इन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की है, डॉक्टर हैं, और उसके बाद ये इतने शिक्षित हैं। उसके बाद इनके साथ समाज में इनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। ये हॉस्पिटल खोल रहे हैं यहाँ पे सारा मोहनपुर में। एंड इनको समाज में रिस्पेक्ट देना चाहिए कि आपके समाज से लोग डॉक्टर निकला और आप लोग ही मतलब यहाँ पे इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ
आप लोगों से निवेदन है कि इनको सपोर्ट भी करें। आप गांव वाले, आप खुद देखें ना, आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अगर एक डॉक्टर आएगा तो गांव में 10 डॉक्टर आएंगे, एक शिक्षक आएगा गांव में 10 शिक्षक आएंगे। और ये शिक्षक जहां दिनेश यादव है वो भू माफिया का काम करता है, तो आप सोचिए उसके स्टूडेंट्स क्या काम करेंगे। प्लॉट दिनेश यादव। अच्छा, आपका अगला प्लॉट दिनेश यादव यहाँ पे किया हुआ है कैप्चर। इस तरफ जो है वो एयरपोर्ट है एंड ये एरिया डेवलप कर जाएगा, इसीलिए यहाँ पे इतना लैंड माफियाज जो है वो एक्टिवली काम कर रहे हैं। वीडियो के यहाँ भी थाना पवन कुमार सिंह बोले थे तुम लोग वो माफिया लोग हैं, तुम लोग क्या उनका जमीन कब्जा कर लिया। सोहन यादव जी को एक दिन जा करके हम बोले घर पे जाके मेरा घर का है आप लिखा लिए, तो बोला हमको नहीं मालूम था, चंद्रमोहन जो कहा जैसे लिखा लिए, तो हम वापस करते हैं। आज तक वापस करने नहीं आया, हम बोले तो वापस कर दीजिए। अब कहाँ आवेदन दिए हैं, कहाँ शिकायत किए हैं? कार्रवाई होगा, आज तक कुछ हुआ अभी तक अभी जमीन आपके अंडर में नहीं है? नहीं, जमीन तो हम मेरे अंडर में नहीं है अभी जमीन। नहीं, यहाँ आते भी नहीं है? आते नहीं है डर से। कितना जमीन का प्रॉब्लम है? ये टोटल हमारे 55 कट्ठा जमीन, 2.5 बीघा। और जो जमीन सब जो कब्जा जो किया है ना, सब रोड साइड का कब्जा कर लिया है। उधर जो है सो भारतमाला परियोजना जा रहा है, उस बगल का जमीन सब कब्जा कर लिया है। जो वैल्यूएबल जमीन सब है वही सब कब्जा कर लिया।